हेलो बच्चों, हम क्लास 4th की एसएसटी का 5th चैप्टर रीड कर रहे थे जिसका नाम था द साउथर्न प्लेटो। हम दक्षिण के पठार के बारे में रीड कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने साउथर्न प्लेट्यूज के 2 पार्ट पढ़े थे, द सेंटर हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यूज। हम सेंटर हाईलैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, यानी दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेटो इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटो। दक्कन का जो पठार है वो दक्षिणी पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट लाइज अक्रॉस द सतपुड़ा माउंटेन्स, और यह सतपुड़ा पर्वत के आगे स्थित है, उसके पार स्थित है। इट इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ नर्मदा। यह नर्मदा के दक्षिण की ओर स्थित है, यानी कि जो दक्कन का पठार है वो नर्मदा के दक्षिण की ओर स्थित है। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। These घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। ये जो घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। द वेस्टर्न घाट इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमन हिल्स। जो पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायचिया हिल शामिल है। यानी कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल होती है? सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची हिल शामिल है। ए नंबर ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में कई नदियाँ निकलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट। ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पश्चिमी घाट से शुरू होकर पूर्व की ओर बहती है। कहाँ से शुरू होती है ये? पश्चिमी घाट से शुरू होती है, वेस्टर्न घाट से, और कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। दीज रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये नदियाँ कहाँ गिरती है? ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। These rivers dry up during the summer season. गर्मी के मौसम में ये नदियाँ कैसी होती है? सूख जाती है। यानी कि ये नदियाँ कैसी होती है? वर्षाकालीन नदियाँ होती है, जो कि बारिश के आने पर ही ये बहती है, और बाकी गर्मी के मौसम में ये क्या करती है? सूख जाती है। द गोदावरी ओरिजिनेट्स एट त्रियंबकम इन महाराष्ट्र। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के त्रियंबकम शहर में हुई है। यानी कि गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र के त्रियंबकम में हुई है। इज कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। यह भारत की एक पवित्र नदी, यानी कि धार्मिक नदी के रूप में इसे मानते हैं। द कावेरी इज रिगार्डेड एज दक्षिण गंगा इन कर्नाटका। कावेरी नदी को कर्नाटक में दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। सिंस ऑल दीज रिवर्स आर रेन फेड, दे कॉज फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। चूँकि ये सभी नदियाँ कैसी होती? वर्षा पर आधारित होती है, इसी कारण से ये बारिश के मौसम में बाढ़ का कारण भी बनती है। द लैंड इन द डेक्कन प्लेटो इज अनइवन, सो द रिवर्स फॉर्म ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। ये नदियाँ दक्कन के पठार की भूमि कैसी होती है? असमान होती है। इस कारण ही नदियाँ यहाँ पर कई सुंदर सुंदर झरने बनाती है। द जोग फॉल्स ऑन द रिवर शरावती इन कर्नाटका आर द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात, यानी कि जोग झरना है, वो भारत में सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
डेम्स। अब हम बांध के बारे में पढ़ेंगे कि जो साउथर्न प्लेटोज है उसमें कौन कौन से बांध है, उस दक्षिण के पठार में कौन कौन से बांध स्थित होते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ट ए नंबर ऑफ डैम्स अक्रॉस मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेटो। भारत सरकार ने दक्कन के पठार में कई नदियों के पार कई बांध बनाए हैं। द मैत्तूर डैम ऑन द रिवर कावेरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन साउथ इंडिया। कावेरी नदी पर मैत्तूर डैम है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। द अदर फेमस डैम्स आर नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा एंड द हीराकुंड डैम ऑन रिवर महानदी। अन्य प्रसिद्ध बांध कौन कौन से हैं? जैसे कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड डैम बना हुआ है। मिनरल्स। अब हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो पठारी भूमि होती है वो खनिजों से रिच होती है, तो यहाँ हम खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेटो हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल सच एज आयरन, गोल्ड, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड माइका। डेक्कन पठार में, जो दक्कन का पठार है उसमें लौह, सोना, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक जैसे खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। द कोलार गोल्ड माइंस एंड द हुट्टी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर द टू फेमस गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया। कोलार सोने की खान और कर्नाटक में हुत्ती सोने की खदानें, ये दो भारत की प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं, यानी कि प्रसिद्ध सोने की माइंस है। द रीजन हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल। इस क्षेत्र में कोयले का एक बहुत बड़ा भंडार है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत कोयला पाया जाता है। द मेन माइनिंग सेंटर आर झरिया, गिरिडीह, बोकारो एंड रानीगंज। यहाँ के जो मेन खनन के केंद्र है, जो कोयले के भंडार के खनन के केंद्र है, वो कौन कौन से हैं? झरिया, गिरिडीह, बोकारो और रानीगंज। There are many beautiful hill stations in this region. इस क्षेत्र में कई ब्यूटीफुल हिल स्टेशन भी स्थित है। उदगमंडलम एंड कोडाईकनाल are two popular hill stations which are visited by a large number of people. उदगमंडलम और कोडाईकनाल दो पॉपुलर हिल स्टेशन हैं जो कि बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखे जाते हैं। द फेमस इंडियन स्पाइसेस टी, कॉफ़ी एंड रबर आर ग्रोन इन कार्डामम हिल्स। इलायची पहाड़ियों में प्रसिद्ध भारतीय मसाले चाय, कॉफ़ी और रबर उगाए जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक से हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने साउथर्न प्लेटो के बारे में पढ़ा, यानी दक्षिण के पठार के बारे में जानकारी ली। हमने डैम्स के बारे में जानकारी ली, मिनरल्स के बारे में जानकारी ली, और हमने ये देखा कि जो पठार की जो भूमि होती है वो कैसी होती है, अनइवन होती है और रोकी होती है।